गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।
साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे किस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, वो है कलमा तैयबा का मकसद। असामीनी गरम, कलमा तैयबा इस्लाम में दाखिल होने का मेन दरवाज़ा है। जो शख्स कुफ्र से इस्लाम में, शिर्क से तौहीद में दाखिल होना चाहता है, अगर वो ये कलमा सच्चे दिल से पढ़ ले तो मुसलमान हो जाएगा। इस मुबारक कलमे के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असामीनी गरम, पहले हिस्से में अगर ये 4 लफ्ज़ है, लेकिन इसमें पूरे दिन की तर्जुमानी मौजूद है और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने हमें समझ में आ जाए तो हम हर किस्म के शिर्क से महफूज हो जाएंगे और हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने है, नहीं है कोई माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह। अजीज साथियों, वही करना है जिसकी दावत कम बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम देते आ रहे और अपनी कौम को इस कलमे की तरफ बुलाते रहे। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक इस कलमे की दावत दी। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी। और सबसे आखिर में मेरे और आपके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कलमे की दावत दी और फरमाया, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा व तुफ्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस कलमे पर बहुत मेहनत फरमाते रहे और इस बात की तरफ रायत करते रहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नज़र न्याज और मिन्नत के हकदार नहीं। असामीनी गराम, इस कलमा तौहीद की दावत के नतीजे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाहिब के पहाड़ बर्दाश्त किए, तन्ना मुबारक शहीद करा, जिसमें हथौर जख्मी करा, घर बार छोड़ दिया मगर कलमा नहीं छोड़ा। सहाबे किराम लहुलान होगा मगर कलमा नहीं छोड़ा। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बोलते हुए पानी में डाला गया मगर कलमा नहीं छोड़ा। असामीनी गरम, इस कलमा तौहीद की दावत के नतीजे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाहिब के पहाड़ बर्दाश्त किए। सामीनी गरम, कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा तैयबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बगैर कामिल ही नहीं हो सकता। इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत दीन की ज़मीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत इस्लाम की ज़मीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अदल इंसाफ की ज़मीन। अल्लाह हम सबको नबी के लाए हुए दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्लाह के सिवा नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम मशाद अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु मुहम्मदुर अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बंदश का रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरा कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह हर एक से पाक है और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। चौथा कलमा तौहीद, ला इलाहा
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और उसके लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वही जिंदा करता है और वही मौत देता है, उसी के कब्जे में तमाम अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अनुश्रिका बिका शैअन व अना आलम वस्तगफिरुका लिमा अल्मु। तर्जमा, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक करूँ, इस हाल में कि मैं उसको जानती और ऐसे गुनाह से माफ़ी चाहती हूँ जिसको मैं नहीं जानती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठा कलमा ईमान है मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि क़बिलतु जमीअ अहकामिही। तर्जमा, में ईमान है अल्लाह पर जैसे कि उसके नामों और सिफ़तों के साथ है और मैंने इसके तमाम अहकाम कबूल किए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सातवां कलमा ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। तर्जमा, में ईमान है अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और इस बात पर कि अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1, अद्दीनु युस्रुन। तर्जमा, दीन आसान है। हदीस नंबर 2, मिफ्ताहुल जन्नति सलातु। तर्जमा, जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3, मन गस्सा फलैसा मिन्ना। तर्जमा, जो धोखा दे वह मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4, अस्सलामु क़ब्लल कलामी। तर्जमा, बात करने से पहले सलाम करें। हदीस नंबर 5, अलैकुम बिस्सिद्क़ि। तर्जमा, हमेशा सच बात कहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब वित्र की नमाज। हेलो हेलो। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतैय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैना वाला बादिल्ला इश्शोलीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह इश्शोलीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन इन्नका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वित्र की नमाज आपके सामने पेश फरमाई है। अब वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आपका महीने में 5 से 7 दिन पढ़ने आता है और बाकी दिन पढ़ने नहीं आता, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए ये बच्चे भी रोज पढ़ने आते हैं, मैं इनसे कुछ सवाल करता हूँ, ये कैसे जवाब देते हैं। नया वजू के फर्ज बताइए, गुस्ल के फर्ज बताइए। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 गरारा करना, रोजा हो तो कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बार के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। माशाअल्लाह। अलीमा वजू के फर्ज बताइए। वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पेशाबी के बालों से थोड़ी नीचे तक 1 कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनी समेत धोना। नंबर 3 चौथाई से कम पेशाब करना। नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। माशाअल्लाह। खुशी नमाज के फर्ज बताइए। नमाज में 13 फर्ज है। नंबर 1 जमीन का पाक होना। नंबर 2 बदन का पाक होना। नंबर 3 कपड़ों का पाक होना। नंबर 4 सतर का छुपा होना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर
माशाअल्लाह हमेशा सूर्य फातिहा पढ़िए। सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। माशाअल्लाह आयशा सूर्य इखलास पढ़िए। सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह अतीफा सूर्य इखलास पढ़िए। सूरतुल कौसर इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। माशाअल्लाह आपसे सूर्य नहर पढ़िए। माशाअल्लाह अब्दुल अजीम तसव्वुफ पढ़िए। माशाअल्लाह फाजिल दुरूद शरीफ पढ़िए। माशाअल्लाह अबू अलिया दुआए मासूरा पढ़िए। माशाअल्लाह फैजल दुआए कुनूत पढ़िए। माशाअल्लाह हरम मैयत की दुआ पढ़िए। देखा आपने ये सब बच्चे ने कैसे पढ़ा है। करती हमारी अब मैं अपने भाई को रोज मदरसा पढ़ने भेजूंगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मदीना प्यारा प्यारा मदीना 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 प्यारा प्यारा मदीना। वो दिन आएगा एक बार मैं मरने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। करने रोजे का दीदार करने रोजे का दीदार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी।
क्या होगा अंजाम। मेरे दिल की धड़कन मुझको देती है पैगाम, देती है पैगाम। मरने से पहले एक बार, मरने से पहले एक बार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी। मदीना मदीना प्यारा प्यारा मदीना, मदीना मदीना प्यारा प्यारा मदीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत हैं। खेतों से खलिहानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, हर राह पे हमारे कदम पड़ेंगे, हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही दुनिया जन्नत है, हमसे ही दुनिया जन्नत है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, अगर आप आपके बनने से खुश हो तो इस नाम में क्या अता करेंगे। मेरे रब ने जवाब दिया, बस एक बेटी अता करूँगा। मूसा ने फिर सवाल किया, अगर आप आपके बनने से और खुश हो तो इस नाम में क्या अता करेंगे। जवाब आया, मैं एक और बेटी अता करूँगा। और उनकी बेहतरीन परवरिश पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज़ उस अज़ीम हस्ती से करना चाहती हूँ जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलमी इंसान की अलमबरदार औरत, वाओ से वजूदे इंसान की बुनियाद औरत, रा से रानाइये कायनात का निशान औरत, और ता से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ये औरत तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत में अताओं से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ये औरत तुझे सलाम बिलाशुबा हुई मुआशरे पहचाने तुम्हें हो जो बेहतरीन तरबियत से मौत को मुआशरे में उसका मुकाम और उसकी पहचान दिलवाती हो, और वक्त पड़ने पर उसका दाया बाजू बनकर शाना बशाना चलती हो। ये औरत तुझे सलाम बिलाशुबा हुई मुआशरे पहचाने। 14 सदियों पहले मोहसिने इंसानियत ने तुम्हें उठा कर जीने का हक दिया। तुम खदीजा के जैसी ताजिर हुई, ज़ैनब की सूरत में प्योपारी थी तुम, रुफैदा थी तुम जो तबीबा बनी, और सफिया जो मैदान जंग दुश्मनों के खेमे उखाड़ती। ये औरत तुझे सलाम बिलाशुबा हुई मुआशरे पहचाने। और आज भी है मैदान में लोहा मनवाती हो, तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, तुम वकालत भी करती मुंसिफ भी हो, और सच तो ये है कि हर ज़माने की लगे जान हो। ये औरत सलाम बिलाशुबा हुई मुआशरे पहचाने। तुम्ही मादरे मिल्लत, तुम्ही अल्फाज, तुम्ही मरियम, तुम्ही ताहिरा काजी, और तुम्ही हो बनन्नी ज़ैनब जो खुद तो दुनिया से चली गई, पर इस मुर्दा मुआशरे में एक नई रूह फूट गई। ये औरत तुझे सलाम बिलाशुबा हुई मुआशरे की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्त इस वक्त कहाँ जा रही हो। तालीम हासिल करने जा रहे हैं। क्या मैं आपसे नमाज के मुताबिक कुछ सवाल कर सकती हूँ। जी हाँ। मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है। मुसलमानों की नमाज नमाज से पहले गुस्ल करते हैं, गुस्ल में कितने फर्ज है। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 गरारा करना, रोजा हो तो कुल्ली करना। नंबर 2 पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बना के एक बार के बराबर की जगह सूखी न रहे। वजू करते, वजू में कितने फर्ज है। वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ
अता फरमाए और आपके मकतब को तरक्की अता फरमाए। आमीन। अपनी बहन का दाखिला मदरसा अल फलाह में ही कराऊंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। से तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। सदल वक़ात इस्लाम में ईमान के पास सबसे अहम फरीजा नमाज की अदायगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 80 से ज़्यादा मुकामात पर इरशाद फरमाया, अकीमुस सलाता, यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, अजीज है और मेहरबान है। अल्लाह ने अपने बंदों को बार बार सिर्फ एक ही बात कही, ए बंदे कहीं इस फरिश्ते से गाफिल न हो जाना, क्योंकि नमाज मुसलमान लाजिमो मसलूब है। नमाज के बगैर ना ही तो ईमान का तसव्वुर है और ना ही तो इस्लाम का। सदल वक़ात अल्लाह की रजा का सबब है नमाज, ईमान का जुज़ है नमाज, बदन की चाह है नमाज, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल है नमाज। फर्ज ये कि नमाज मोमिन की मेराज है, दिन का सुकून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाज ही कब्र में चिराग है, मुनकिर लकीर के सवालात का जवाब है, तो फिर तुम नमाज कायम करो। बेशक नमाज ही मुनकिर लकीर के सवालात का जवाब है। सजदा इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही मसाफ करती है। ए मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको नमाजों और सजदों के सरी रुजू करने वालों में शामिल फरमा दे। आमीन। तो फिर तुम नमाज कायम करो कि कहीं तुम्हारा हशर भी नाबूद फिरौन, कारून और हमाद जैसे बदबख्तों सा ना हो। तो फिर तुम नमाज कायम करो, क्योंकि यही मोमिन की मेराज है, दिन का सुकून है और चेहरे का नूर है। बस अपने किरदार का तू गासिक बन जा, जीत ना पाएगा तुझसे ऐसी तू फासिक बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। अभी सुनिए जरा, आज बाजी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ बताओ, क्या बताई है तुम्हारी बाजी ने? बाजी हमको बताइए, झूठ सारी बुराइयों के जड़ है और हमको झूठ बोलने से मना किया गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ कभी ना बोले। हाँ, तुम्हारा मदरसा बड़ा अच्छा है, इसीलिए तो अम्मी ने तुम्हारा दाखिला वहाँ करवाया ताकि तुम अच्छी बातें सीख जाओ। हाँ, अपनी अम्मी कभी झूठ नहीं बोलोगी। और बाजी ने हमको अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या भी सुनाया और हमको ये बताया, अब्दुल कादिर जिलानी डाकू के सामने भी झूठ नहीं बोले, उन्होंने सब बता दिया। मेरे लिबास के आखिर में 40 शफ़ा सिली हुई। अब्दुल कादिर जिलानी कितने सच्चे थे ना। हाँ, फिर वो वक्त गुजरते ही बुजुर्ग हो गए हैं, तभी तो लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदर आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं बहन, जो आपके पास किताब है वो ज़रा दीजिए। हमारी किताब तो एक लड़की ले गई है। नहीं, अपनी किताब तो मेज पर रखी हुई है। खामोश, तुझे क्या मालूम, तू क्या घर पर बैठी थी? ठीक है, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो, इस दौर में मुझे झूठी मत बनाया करो, बड़ों के बीच मत बोला करो। ये तो खुला झूठ है, किताब तो मेज पर रखी हुई है। अरे अभी तुम छोटी हो, समझती नहीं हो। यह लोग किसी से मांग कर ले जाते हैं और खराब कर देते हैं। कल तो फिर घर दलील किया था और कहा गया था, जो साहब अब्बू को मालूम करने आए बोल देना अब्बू घर पर नहीं है, पर तुमने तो बोल दिया अब्बू घर पर है। पर मैंने तो सच बोला था ना। चुप रहो, सच सच हर एक बात का मौका होता है। कह दिया ना, तुम अभी छोटी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ बाजी, आप फिर से आ गई? क्या उस लड़की ने किताब वापस की? नहीं बहन, उस लड़की ने तो अभी तक किताब वापस नहीं की। बहन, उस किताब की मुझे सख्त ज़रूरत है और मेरे भाई को उसमें से मौजूद सीखना था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मांगने चली आई। अभी इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? किताब दे दीजिए ना। खामोश। ठीक है, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओह, मैं क्या करूँ, मदरसे में तो बाजी बताती है हमेशा सच बोला करो, घर पे आती हूँ तो झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, ये बात बाजी से पूछूंगी, कभी कभी झूठ बोलना जायज़ है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या कभी कभी झूठ बोलना जायज़ है? नहीं बहन, चाहे हमारी जान चली जाए पर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर मैं अप्पी को कैसे समझाऊं? वो हर बात के लिए झूठ बोलने के लिए कहती है, बात कुछ और रहती है और कहती कुछ और है। हाँ, यह तो बड़ी परेशानी की बात है। बाजी मैं हमेशा कश्म पर ही रहती हूँ, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम अपनी आपी को कुरान मजीद हवाले देकर समझाओ। बाजी को हमेशा मुझे डांटती रहती है और बोलती है ज़्यादा बकबक ना करो, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं कि तुम समझ सको, बड़ा बच्चे के बीच ना बोला करो। मामला गंभीर है, तुम अपनी आपी को एक किताब दे देना और कहना पूरा पढ़े और समझने की कोशिश करें। शुक्रिया बाजी। अप्पी मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। देखो तो मेरी प्यारी बहन क्या लाई है। अरे वाह, किताब। इसका हुआ ने झूठे का बीरा बोला, लेकिन यह मुझे क्यों पढ़ा रही हो? अप्पी ये तो मेरी फेवरेट किताब है, इसलिए मैंने सोचा अपने प्यारे से अप्पी को पढ़िए, देखिए क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। आलिया। जी अप्पी। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने जो झूठ बोला और तुम्हें भी सिखाया, लेकिन तुम छोटी होकर भी मेरी गलती को पकड़ा। मुझे माफ कर दो। अप्पी आप शुक्रिया मुझे क्यों बोल रहे हैं? शुक्रिया तो अल्लाह को कहिए ना, जो अपने बंदों की हालत भी जानता है। मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे बताओ, मैं किसको शुक्रिया अदा बोलूँगी? जब आप इतना इंतज़ार कर रहे हैं तो बताना ही होगा, वो तो हमारी बाजी है। ठीक है, मैं तुम्हारी बाजी के पास शुक्रिया अदा करने चलूँगी। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ रखिए, कहिए मिजाज कैसे है? बाजी मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कहिए कैसा आना हुआ? बाजी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मेरी आंखों पे से बुराई की पट्टी हटाने में मदद की। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह हम मुसलमानों को झूठ जैसी बुराइयों से बचाए। हाँ, हम भी अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।